कहानी शुरू होती है कि हैरी अपने मौसा मौसी के घर गर्मी की छुट्टियों में है और अपने रूम में छिपकर होमवर्क कर रहा है। अगले दिन वो अंकल वर्नॉन से एक पेपर पर साइन करने का कहता है, पर वर्नॉन कहते हैं कि पहले हैरी उनकी बहन मर्ज जो कि घर आने वाली है उनसे तमीज से पेश आए। पर मर्ज हैरी से बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रही होती है और उसके पेरेंट्स के बारे में गंदी बातें कर रही होती है और हैरी को गुस्सा आ जाता है और उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रह जाता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि मर्ज फूलने लगती है और गुब्बारे की तरह आसमान में पहुंच जाती है। हैरी गुस्से में घर छोड़कर हॉगवर्ट्स का सामान लेकर आधी रात को ही बाहर निकल जाता है। वो रोड साइड बैठा होता है कि उसे एक बड़ा भयंकर कुत्ता दिखता है और उसके भौंकने से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है और तभी वहाँ एक ट्रिपल डेकर बस आकर रुकती है। उसका कंडक्टर स्टेंशन पाइक हैरी को बस में बिठा लेता है क्योंकि ये नाइट बस विज़र्ड्स की ही बस होती है। रास्ते में हैरी स्टैन को न्यूज़पेपर पढ़ता देख पूछता है कि अज़्काबान से फरार ये आदमी कौन है। स्टैन बताता है कि वो खतरनाक खूनी सीरियस ब्लैक है जो वोल्डेमॉर्ट का वफादार था। बस उसे लीकी कॉर्डन पहुंचा देती है जहां जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज ऑलरेडी उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसकी आंटी चिमनी के ऊपर उड़ती मिली, उन्हें नीचे लाकर उनकी याददाश्त सुधार दी गई और अब कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि एक अपराधी जेल से भाग गया है इसलिए हैरी का यूं अकेले रात में घूमना सही नहीं और वो हैरी के लिए उस साल की सारी बुक्स भी ले आए हैं। अगले दिन हैरी एक भयंकर सी बुक खोलने की कोशिश करता है पर वो बुक उसे काटने दौड़ती है। वो उस पर कूदकर उसे शांत करता है। तभी उसे आवाज आती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ वीजलीज और हर्माइनी भी आए हैं। वो उनसे मिलने जाता है। रॉन हर्माइनी को उसकी बिल्ली क्रुकशैंक्स के लिए चिल्ला रहा होता है जो रॉन के चूहे स्कैबस के पीछे पड़ी होती है। रॉन अपनी पूरी फैमिली के साथ इजिप्ट घूमने गया था और वो उसकी तस्वीर हैरी को दिखाता है। वहाँ मिस्टर वीजली हैरी को बताते हैं कि हैरी की जान खतरे में है क्योंकि सीरियस अज़्काबान से उसे मारने भागा है, क्योंकि सीरियस को लगता है कि वो वोल्डेमॉर्ट को शक्तिशाली होने से रोक सकता है और इसलिए हैरी ब्लैक को ढूंढने की कोशिश न करे, न ही उसके पीछे जाए। अगले दिन हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में हैरी रॉन और हर्माइनी को सारी बातें बताता है। वो जिस कंपार्टमेंट में बैठते हैं वहाँ आरजे ल्यूपिन नाम के प्रोफेसर पहले से बैठे होते हैं पर वो सो रहे होते हैं। पर आधे रास्ते में ट्रेन रुक जाती है, अंधेरा हो जाता है और अचानक ठंड बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ डिमेंटर्स अज़्काबान के पहरेदार आ जाते हैं सीरियस को ढूंढते हुए। वो हैरी पर हमला कर देते हैं जिससे हैरी बेहोश हो जाता है पर ल्यूपिन उस डिमेंटर को भगा देते हैं। हैरी के जागने पर वो उसे चॉकलेट देते हैं। वो लोग हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि ल्यूपिन डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के नए प्रोफेसर हैं और हैग्रिड भी अब केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर का नया टीचर है और डिमेंटर्स उस साल हॉगवर्ट्स की पहरेदारी कर रहे हैं ताकि सीरियस को पकड़ सके और कोई उनके रास्ते ना आए क्योंकि डिमेंटर्स रास्ते में आने वालों को बख्शते नहीं हैं। अगला सीन डिविनेशन की पहली क्लास का होता है जहाँ प्रोफेसर ट्रेलॉनी बच्चों को चाय की पत्तियों से भविष्य देखना सिखाती है, जहाँ हर्माइनी अचानक से प्रकट हो जाती है और उसे ये क्लास बेकार लगती है। रॉन हैरी के कप को देखकर बुक में पढ़ के बताता है कि हैरी को कठिनाई, दुख, खुशी सब मिलेगा, पर ट्रेलॉनी देखते ही कहती है कि हैरी के कप में ग्रिम है। ग्रिम यानी एक बड़ा काला कुत्ता जो मुसीबत के आसपास होता है। रॉन को डर लगता है कि कहीं इसका रिलेशन सीरियस ब्लैक से तो नहीं, पर हर्माइनी कहती है कि डिविनेशन से बेटर तो एंशिएंट रूइंस है। हालांकि रॉन कहता है कि दोनों क्लासेस एक साथ होती हैं, तो हर्माइनी कितने सब्जेक्ट्स पढ़ रही है और एक ही टाइम में वो दो क्लास कैसे जा सकती है, पर हर्माइनी इस बात का जवाब नहीं देती। अगली क्लास केयर ऑफ मैजिकल क्रिएचर की होती है जहाँ हैग्रिड उन्हें हिप्पोग्रिफ के बारे में पढ़ाता है। ये थोड़ा डेंजरस क्रिएचर है इसलिए हैरी हैग्रिड का साथ देता है और बकबीक नाम के हिप्पोग्रिफ की सवारी करता है। पर ड्रेको जिसने हैग्रिड की बात ध्यान से नहीं सुनी होती बकबीक के पास आ जाता है और बकबीक उस पर हमला कर देता है। हैग्रिड ड्रेको को हॉस्पिटल ले जाता है पर ड्रेको बहुत नौटंकी करता है अगले दिन तक। अगले दिन सिमसिस बताता है कि सीरियस ब्लैक को हॉगवर्ट्स के आसपास ही देखा गया है। अगली क्लास डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की होती है जहां ल्यूपिन बच्चों को रिडिकुलस यानी हास्यांतरण मंत्र सिखाते हैं जिसमें बोगार्ट यानी बहरूपियों को जो आपके सबसे बड़े डर में खुद को बदल लेता है उसे किसी मजेदार चीज में चेंज किया जाता है। सब स्टूडेंट्स बारी बारी स्पेल सीखते हैं पर जब हैरी की बारी आती है तो बोगार्ट डिमेंटर में चेंज हो जाता है पर ल्यूपिन खुद सामने आ जाते हैं जिससे बोगार्ट एक चांद में बदल जाता है और ल्यूपिन उसको वापस अलमारी में बंद कर देते हैं। अगला सीन हॉग्समीड विलेज के ट्रिप वाला दिन होता है पर क्योंकि वर्नॉन ने हैरी के पेपर पर साइन नहीं किया था इसलिए उसे जाने की परमिशन नहीं मिलती। रॉन और हर्माइनी चले जाते हैं बल्कि हैरी ल्यूपिन से मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि ल्यूपिन दरअसल हैरी के पेरेंट्स को जानते थे और उनके दोस्त भी थे और हैरी बिल्कुल अपने मम्मी पापा जैसा है। रॉन और हर्माइनी हैरी को हॉग्समीड के बारे में बताते हैं और उन्हें पता चलता है कि फैट लेडी कहीं चली गई है क्योंकि पोर्ट्रेट पर किसी ने हमला किया था। फैट लेडी को ढूंढ लिया जाता है और वो बताती है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक ने किया है। बच्चों को ग्रेट हॉल में सोने का कहा जाता है और पूरे स्कूल की तलाशी ली जाती है
जहाँ सीरियस ब्लैक नहीं मिलता। पर स्नेप डंबलडोर को कहते हैं कि उन्हें ल्यूपिन पर शक है, पर डंबलडोर को यकीन था कि स्कूल का कोई भी प्रोफेसर सीरियस की मदद नहीं कर रहा। कई दिन बीत जाते हैं और डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की क्लास होती है, पर इस बार ये क्लास स्नेप ले रहे होते हैं क्योंकि ल्यूपिन की तबीयत खराब होती है। उस क्लास में वो बच्चों को वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ाते हैं, जो इंसान पूर्णिमा की रात को रूप बदलकर भेड़िए बन जाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अगले दिन क्विडिच का मैच होता है। बहुत बारिश हो रही होती है और मैच में अचानक डिमेंटर्स आ जाते हैं और हैरी पर फिर से हमला कर देते हैं और हजारों फीट की ऊंचाई से हैरी गिर जाता है। हालांकि डंबलडोर उसे बचा लेते हैं। जब हॉस्पिटल में हैरी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी झाड़ू वॉम्पिंग विलो ट्री से टकराकर चकनाचूर हो गई है। अगले सीन में हैरी ल्यूपिन से बात कर रहा होता है और वो पूछता है कि उस पर ही डिमेंटर्स क्यों अटैक करते हैं। ल्यूपिन बताती है कि ये उसके दुख भरे पास्ट के कारण है। हैरी उनसे कहता है कि वो उसे डिमेंटर से लड़ना या उसे भगाना सिखा दें। ल्यूपिन रेडी हो जाते हैं, पर कुछ दिन बाद के लिए, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। ठंड आ जाती है। सब बच्चे फिर से हॉग्समीड विलेज जा रहे होते हैं, पर हैरी नहीं जा पाता इस बार भी। इसलिए वो इनविजिबिलिटी क्लोक का यूज करके जा रहा होता है, जहाँ फ्रेड और जॉर्ज उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक मैप देते हैं, जिसे मेरोडस मैप का नाम दिया गया था। इस मैप को खोलने के लिए पासवर्ड आई सोमली स्वेयर आई एम अप टू नो गुड कहना पड़ता था। इस मैप में सीक्रेट रास्ते थे और फ्रेड और जॉर्ज के अकॉर्डिंग आधी अंधी चुड़ैल वाला रास्ता परफेक्ट था हैरी के लिए। वो रास्ता सीधा हॉग्समीड पहुंचाता था। मैप बंद करने के लिए भी पासवर्ड बोलना पड़ता था मिस्चीफ मैनेज, और इसके बाद मैप एक मासूम से कागज के टुकड़े में बदल जाता था। हैरी मैप का यूज करके हॉग्समीड पहुंच जाता है। हरमाइनी और रॉन से मिलता है, जो शेकिंग शैक को देख रहे होते हैं। वो लोग साथ में मैडम रोजमेरिटा, जो कि 3 ब्रूमस्टिक टी शॉप की मालकिन होती है, हैग्रिड, मैकगोनिकल और कॉर्नेलियस फज से बात करते हुए सुनते हैं, जो कि सीरियस ब्लैक और हैरी पॉटर की बात कर रहे होते हैं। हैरी इनविजिबिलिटी क्लोक को ओढ़कर अंदर चला जाता है और सुनता है कि कैसे सीरियस ने पॉटर्स को धोखा दिया था, जिससे उनकी जान चली गई थी, और पीटर पेटिग्रू को भी मार दिया था। और सीरियस हैरी के पेरेंट्स का दोस्त ही नहीं बल्कि उसका गॉडफादर भी था। हैरी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और अब वो सीरियस ब्लैक को खुद मारना चाहता था। कई दिन बीत जाते हैं और हैरी अब ल्यूपिन से डिमेंटर्स को भगाने का तरीका सीखता है। ये विजिटिंग वर्ल्ड के सबसे मुश्किल मंत्रों में से एक होता है, जो कि है पेट्रोनस चार्म, और उसके लिए ल्यूपिन हैरी को बोलते हैं कि वो कोई पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग याद को सोचे और उसके बाद स्पेक्टो पेक्ट्रोनम बोले। ल्यूपिन एक बोगार्ड पर हैरी को ये चार्म सिखाते हैं। हैरी दूसरे ही अटेम्प्ट में ये चार्म सीख जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि रॉन और हरमाइनी फिर लड़ रहे हैं, क्योंकि रॉन का चूहा खो गया है, पर रॉन को शक है कि हरमाइनी की बिल्ली ही उसे खा गई है। वो सब हैग्रिड से मिलने जाते हैं कि बकबीक के मामले का क्या हुआ, पर हैग्रिड बताता है कि लूसियस मैल्फॉय के कारण बकबीक को मौत की सजा हुई है। रात में हैरी मेरोडस मैप देख रहा होता है, पर मैप में उसे पीटर पेटिग्रू का नाम दिखता है, जो महल में भटक रहा होता है। वो उसे ढूंढने निकलता है, पर उसे पेटिग्रू नहीं दिखता, पर स्नेप जरूर पकड़ लेते हैं। हैरी ने एंड टाइम पर मैप को ब्लैंक कर दिया था। तभी वहाँ ल्यूपिन भी आ जाते हैं और हैरी और मैप लेकर वहाँ से ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ हैरी बताता है कि उसे पेटिग्रू का नाम मैप पर दिखा था। ल्यूपिन को यकीन नहीं होता। अगले सीन डिविनेशन की क्लास का होता है, जहाँ सब आर्ट ऑफ क्रिस्टल ग्लेजिंग सीख रहे होते हैं। हरमाइनी ट्रिलोनी का मजाक उड़ा देती है, जिस पर ट्रिलोनी उसे बताती है कि हरमाइनी के पास वो इनर आई पावर नहीं है जो भविष्य देख सके, जिस पर हरमाइनी क्रिस्टल बॉल को मार कर गिरा देती है और क्लास छोड़ देती है। क्लास खत्म होने पर हैरी को रास्ते में क्रिस्टल बॉल दिखती है और वो वापस रूम जाकर उसे रखता है, पर वहाँ उसे बॉल में कुछ दिखता है और तभी ट्रिलोनी आ जाती है और अलग सी आवाज में भविष्यवाणी करती है कि वो आज रात वापस आ जाएगा जिसने खून किया, और नौकर और मालिक फिर से एक हो जाएंगे। अगले दिन बकबीक को सजा देने का दिन होता है, जहाँ मैकनेयर अपनी तलवार शार्प कर रहा होता है। हरमाइनी पहले ही बहुत गुस्से में होती है और जब वो देखती है कि ड्रेको अपने चमचों के साथ इस बात पर हंस रहा है, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो उसे एक मुक्का मार देती है। फिर वो तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं, जहाँ हैग्रिड बताता है कि एंड टाइम पर डंबलडोर आ रहे हैं और वो रॉन को उसका चूहा भी देता है। तभी एक पत्थर आकर पॉट को तोड़ देता है और एक और पत्थर हैरी के सिर पर लगता है, और जब हैरी देखता है कि ये क्या हुआ तो उसकी नजर जाती है कि फज डंबलडोर के साथ आ रहे हैं। तीनों फटाफट वहाँ से निकलते हैं। वो लोग वहाँ से दूर जाते हैं और देखते हैं कि मैकनेयर ने तलवार चला दी, और तभी स्कैबस रॉन को काट लेता है और वहाँ से भागता है। वो तीनों उसके पीछे भागते हैं। रॉन स्कैबस को वॉम्पिंग विलो के नीचे पकड़ लेता है, पर तभी उसकी नजर जाती है कि बड़ा सा कुत्ता हैरी और हरमाइनी के पीछे है। कुत्ता जंप करता है और रॉन को पैरों से पकड़कर पेड़ के अंदर ले जाता है और हैरी और हरमाइनी पर वॉम्पिंग विलो हमला कर देता है। किसी तरह वो लोग भी अंदर पहुंचते हैं और आगे बढ़ते हैं और फाइनली एक कमरे पर पहुंचते हैं, जो श्रेकिंग शैक का ही कमरा होता है। वहाँ उन्हें रॉन मिलता है और बताता है कि ये एक ट्रैप है और वो कुत्ता दरअसल एक एनीमैगस है, और सामने सीरियस ब्लैक खड़ा होता है। हैरी उस पर हमला करता है, पर तभी ल्यूपिन भी आ जाते हैं और हैरी को डिसआर्म करके सीरियस को गले लगा लेते हैं।
हरमाइनी को गुस्सा आ जाता है कि उसने ल्यूपिन पर भरोसा किया था और वो सबको बताती है कि ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ है, तभी तो वो पढ़ाने नहीं आते थे। और ये बात उसे उस दिन से पता है जब से स्नेप ने उन लोगों को वेयरवुल्फ वाला लेक्चर पढ़ाया था। सीरियस कहता है कि अब बातें बंद करते हैं और उसे मार डालते हैं। ल्यूपिन कहते हैं पर इससे पहले हैरी को रीजन बता दो, और वो ये है कि सीरियस ने हैरी के पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया था बल्कि पीटर पेटिग्रू ने दिया था। पर तभी वहाँ स्नेप आ जाते हैं और सीरियस को वापस डिमेंटर्स को सौंपने की बात करते हैं, पर हैरी हरमाइनी के वॉन्ड से स्नेप पर मंत्र मार देता है और स्नेप बेहोश हो जाते हैं। सीरियस बताता है कि धोखेबाज रॉन का चूहा स्कैबस है, जो कि दरअसल पीटर पेटिग्रू है। वो स्कैबस पर जादू करते हैं और वो एक इंसान में बदल जाता है और पीटर पेटिग्रू कबूल कर लेता है कि उसने ही कावर्डनेस के चलते जेम्स और लिली को धोखा दिया था। हैरी कहता है कि पेटिग्रू को महल ले जाते हैं और उसे डिमेंटर्स के हवाले कर देते हैं। वो लोग वॉम्पिंग विलो से बाहर आते हैं, जहाँ सीरियस हैरी को कहता है कि हैरी चाहे तो अब सीरियस के साथ रह सकता है। पर तभी क्योंकि ये फुल मून नाइट होता है, ल्यूपिन वुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर पीटर पेटिग्रू फिर से चूहे में रूप बदलकर वहाँ से भाग जाता है। सीरियस सबको बचाने के लिए कुत्ते में बदलकर ल्यूपिन पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें सीरियस बुरी तरह घायल हो जाता है। उसे बचाने के लिए हैरी ल्यूपिन पर पत्थर मारता है और जब ल्यूपिन हैरी की तरफ आ रहा होता है उसे मारने के लिए, कहीं दूर से आवाज आती है, जिसे सुनकर ल्यूपिन आवाज की डायरेक्शन में चले जाते हैं। हैरी सीरियस के पास जाता है, जो झील के किनारे चला गया था, अपने इंसानी रूप में आ चुका होता है। और तभी वहाँ डिमेंटर्स आ जाते हैं और सीरियस पर हमला कर देते हैं। हैरी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इसलिए डिमेंटर्स उस पर भी हमला कर देते हैं। सीरियस की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है, पर तभी हैरी को झील के उस पार से एक सफेद हिरण दिखाई देता है, जो सारे डिमेंटर्स को भगा देता है और एक इंसान भी। डिमेंटर्स के भागने के बाद सीरियस की आत्मा वापस उसकी बॉडी में चली जाती है और हैरी और सीरियस वहाँ ही बेहोश हो जाते हैं। हैरी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वो हरमाइनी को बोलता है कि उसने अपने डैड को देखा। हरमाइनी बताती है कि डिमेंटर्स ने सीरियस को पकड़ लिया है और वो अब उसे डिमेंटर्स किस देने वाले हैं, यानी उसकी आत्मा निकलने वाले हैं। तभी डंबलडोर वहाँ आ जाते हैं और हैरी, हरमाइनी और रॉन सारी बातें उन्हें बताते हैं कि सीरियस इनोसेंट है और स्कैबस यानी पीटर ने ये सब किया। डंबलडोर कहते हैं कि 13 साल के विज़र्ड्स का यकीन कोई नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं कि टाइम मिस्टीरियस चीज है। सीरियस डार्क टावर के टॉप मोस्ट सेल में है। वो हरमाइनी को कहते हैं कि उसे रूल्स पता है और लास्ट बेल के पहले वो दोनों वापस आ जाएं। अगर वो सक्सेसफुल रहे तो कई मासूम जानें बच जाएंगी, और बाहर से रूम बंद कर जाते हैं। हरमाइनी समझ जाती है और एक टाइम टर्नर निकालती है और वो हैरी उस टाइम में वापस पहुंच जाते हैं जब मेल्फॉय वाला किस्सा हुआ था। हरमाइनी बताती है कि उसे ये मैगोनिकल ने दिया था, जिससे कि वो साल भर अपनी क्लासेस अटेंड कर पाई। वो देखते हैं कि बकबीक जिंदा है। वो छिपते हुए हैग्रिड के घर के बाहर वेट करते हैं ताकि उनका पास्ट सेल्फ उन्हें न देख ले। उनका ध्यान जाता है कि डंबलडोर, फज और मैकनेयर साथ आ रहे हैं। हरमाइनी एक पत्थर उठाकर मारती है, जिससे वो पट टूट जाता है और दूसरा पत्थर हैरी को लगता है, जिससे वो देख लेता है कि डंबलडोर आ रहे हैं। प्रेजेंट वाले हैरी हरमाइनी छिप जाते हैं। पास्ट वाले हैरी, रॉन और हरमाइनी हट से दूर चले जाते हैं। डंबलडोर, फज और मैकनेयर बकबीक को देखते हैं कि वो बंधा हुआ है, पर जैसे ही वो हट में जाते हैं उसी दौरान प्रेजेंट वाले हैरी और हरमाइनी बकबीक को वहाँ से ले जाते हैं। और जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बकबीक गायब हो गया है और मैकनेयर गुस्से में पंपकिन को काट देता है। वो लोग बकबीक को लेकर जंगल चले जाते हैं और वॉम्पिंग विलो के पास बैठकर वेट करते हैं जब तक सब लोग बाहर नहीं आ जाते। वो सब होता देखते हैं, पर जब ल्यूपिन हैरी पर हमला करने वाले होते हैं, हरमाइनी वुल्फ की आवाज में चिल्लाती है और ल्यूपिन उसकी तरफ आने लगते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं और छिप जाते हैं, पर ल्यूपिन उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन पर हमला ही करने वाले होते हैं कि बकबीक उन्हें बचा लेता है। तभी ठंड बढ़ जाती है और हैरी समझ जाता है कि डिमेंटर्स आ गए हैं। वो झील के दूसरी तरफ से सब होता देखते हैं। हैरी को उम्मीद होती है कि उसके डैड आएंगे, पर टाइम खत्म होने वाला था, इसलिए हैरी जाता है और पेट्रोनस चार्म का यूज करता है और सारे डिमेंटर्स को भगा देता है। वो दोनों बकबीक पर उड़ते हैं, जिस पर हैरी बताता है कि उसने खुद को ही देखा था पास्ट में। वो लोग डार्क टावर पर पहुंचते हैं और सीरियस को वहां से छुड़ा लेते हैं और बकबीक पर बिठाकर उसे आजाद कर देते हैं और वापस हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, जहां उन्हें डंबलडोर रूम बंद करते नजर आते हैं। दोनों उन्हें बताते हैं कि काम हो गया और रूम में चले जाते हैं। अगले दिन ल्यूपिन वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने सबको बता दिया था कि वो एक वेयरवुल्फ है और इससे पहले कि बच्चों के पेरेंट्स के लेटर आना शुरू हो जाएं, वो हैरी को मैरोडर्स मैप भी दे देते हैं। हैरी वापस ग्रेट हॉल पहुंचता है, जहां बच्चे बहुत एक्साइटेड दिखते हैं, क्योंकि किसी ने हैरी को फायर बोल्ट ब्रूमस्टिक गिफ्ट की होती है और साथ में बकबीक का पंख भी होता है और हैरी फायर बोल्ट लेकर उड़ जाता है।